हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साइबर हब पे। अगर आजकल आप अपना YouTube ओपन करते हैं तो आप एक चीज देखते हैं कि संदीप माहेश्वरी सर ने बिजनेस स्कैम को एक्सपोज किया है। सर, ऐसा ही बिजनेस स्कैम हमारी इंडस्ट्री में भी होता है, जिसको हम लोग देखते थे लेकिन हम अवॉइड कर देते कि यार छोड़ो, जो जैसा कर रहा है करने दीजिए। कैसे? स्टूडियो सेटअप में, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे, कैमरे में टीचर से एक्चुअल इंफॉर्मेशन छिपाई जाती है और उसको मीठी मीठी बातें करके पैनल बेच दिया जाता है। अगर मैं बात करूं बिजनेस मॉड्यूल के हिसाब से, जो एमएलएम है, मुझे नहीं आइडिया उसका, क्योंकि आई एम नॉट ए एमबीए या बिजनेसमैन, जैसा आप सबको पता है। बट इसी से रेलिवेंट हमारा बिजनेस मॉड्यूल, जो स्कैम आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी होता है। अगर मैं बात करूं, यहां पे एक डीलर है ए नाम का, यहां पे एक बी नाम का डीलर है, या जिसकी कोई भी कंपनी है, ए नाम से, बी नाम से, सी नाम से, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। मैं आपको फर्क समझा रहा हूं कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। अब बी नाम के बंदे ने क्या करा, अपने दो स्टूडियो बेचे या दो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल कुछ प्राइस कम करके ऐसी जगह लगा दिए जिनकी मार्केट में जान पहचान है, या जो यूट्यूब पे एक्टिव है, इनको हम बोलते हैं यूट्यूबर। ठीक है भैया, ये भी और ये भी। अब इस बी बंदे ने इस यूट्यूबर को क्या बोला, सर मैं आपको कुछ सस्ते में पैनल लगा दूंगा, आपको मेरी मार्केटिंग करनी है कि ये पैनल अच्छा है, इसके बारे में आपको बताना है। अब इस यूट्यूबर को तो सस्ते प्रोडक्ट से मतलब था, क्योंकि इसका काम चल रहा था, इसको प्रोडक्ट सस्ता मिल गया। इसको इस चीज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है क्या मेरा कंपैरिजन किसी हार्डवेयर से अगर हो रहा है तो उस हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन क्या है, वो पैनल कहां पे मार्केट पे स्टैंड करता है, और उस पैनल पे, अगर इस पैनल पे मैं कंपैरिजन करूं तो फीचर्स और सर्विस और सपोर्ट में क्या फर्क है। अब बात करते हैं जैसे कि टारगेट की। अब भैया जो टारगेट है, ये तो टीचर ही है, क्योंकि ये यूट्यूबर भी बाद में जिसके पास पैनल बेचेगा वो कौन होगा, टीचर होगा, क्रिएटर होगा, यूट्यूबर होगा, या फिर जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, गलती से वो ले लेंगे। ऑडियंस तो एक ही है जिसको आपको टारगेट करना है। अब यहां पे जो टीचर्स हैं, ये जो टीचर्स हैं, इनके पास मैं, या मैं बात करूं, चलो ए को हटा के आप ये लिख लीजिए सागर। अब इन टीचर से सागर भी बात कर रहा है और उस बंदे का एक यूट्यूबर भी बात कर रहा है। अगर मैं सागर की एफिशिएंसी की मैं बात करूं या ए नाम की एफिशिएंसी की बात करूं, ये हफ्ते में दो ही स्टूडियो लगा रहा है। ये कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, एक छोटा सा आदमी है जो मार्केट में कोविड के टाइम पे आया। अब ये हफ्ते में दो स्टूडियो लगा रहा है। ठीक है, एक इंसान जो हफ्ते में दो स्टूडियो लगा रहा है, उसकी नॉलेज क्या उस बंदे से कम होगी या ज्यादा होगी जिसके पास सिर्फ एक स्टूडियो या एक टाइप का हार्डवेयर लगा है जो उसको अच्छा बता रहा है। या ये सागर नाम का बंदा या ए नाम का डीलर जो डेली मार्केट में ये रिसर्च कर रहा है कि अगर आज ये कैमरा अच्छा है तो ये कैमरा अब नया आया है, इसका और उसमें क्या कंपैरिजन है, या इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का इसका और उसका क्या कंपैरिजन है। क्योंकि जो ये यूट्यूबर्स हैं, या यहाँ पे जो भी ये इन्होंने अपने नीचे लगाए हैं, इनको एक गूगल फॉर्म बना के दे दिया कि सर आप एक गूगल शीट बना दीजिए, आपके थ्रू जितनी भी इंक्वायरी आएगी हम आपको उसका कमीशन देंगे। इनको अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, कमीशन से मतलब है, इसको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा क्या उस टीचर के पास जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। मतलब जो हार्डवेयर वो टीचर परचेज कर रहा है वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ अपने उस कमीशन से मतलब है। इसका हार्डवेयर बिकेगा, इनको कमीशन जाएगा, वो कमीशन गया किसकी जेब से, सर वो कमीशन गया टीचर कम्युनिटी से या क्रिएटर वाली कम्युनिटी से, जिन्होंने इनके रेफरेंस से वो सामान लिया।
इन्होंने आपको एक हार्डवेयर पिच कर दिया कि सर ये हार्डवेयर अच्छा है, मैंने ये हार्डवेयर लगा रखा है, मैंने ये लाइट लगा रखी है, मैंने ये स्नाइजर का माइक लगा रखा है, मैंने ये साउंड प्रूफिंग कर रखी है। आप भी वैसा ही ले लेते हैं जैसा उनका सामान है। क्या आपने ये जानने की कोशिश करी है कि क्या आपके रूम में या आपके स्टूडियो में 30,000 के माइक की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? क्या 40,000 रुपए लाइट पे लगाने हैं कि नहीं है? नहीं, आप लोग नहीं देखते, क्योंकि आप उनको आइडियल मांग लेते हैं कि ठीक है, सर ने, फलाना यूट्यूबर ने इतना अच्छा स्टूडियो लगा रखा है, ये हार्डवेयर है सर, मुझे भी वैसा ही चाहिए। खान सर का पैनल, खान सर का पैनल, खान सर वाला पैनल ये रहा। सर खान सर मैक्सअप यूज करते हैं। बिहार में जितनी भी हमारे पास अगर मैं बात करूं इंक्वायरी आती है, वो कहते हैं सर हमें खान सर वाला पैनल चाहिए। सर खान सर की कोई फैक्ट्री लग रही है क्या? नहीं, खान सर मैक्सअप का पैनल यूज करते हैं, नोट 3 सॉफ्टवेयर के साथ यूज करते हैं। नोट 3 एक विंडोज का सॉफ्टवेयर है, वो आप किसी भी पैनल में डालेंगे वो काम करेगा। क्या नोट 3 का सॉफ्टवेयर अगर आप किसी भी पैनल में डाल के अगर दिखा देंगे कि सर ये खान सर वाला पैनल है, वो हो जाएगा? नहीं सर। एक्चुअली में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल जो वो टीचर यूज कर रहे हैं, उसके पीछे उनको इस चीज का भरोसा दिया गया है कि सर ये आपने हमसे डायरेक्ट खरीदा है, किसी यूट्यूबर के रेफरेंस से नहीं खरीदा। सपोर्ट चाहिए होगा मैं दूंगा, सर्विस चाहिए होगी मैं दूंगा। पैनल अगर खराब हो गया तो कंपनी भले ही बंद हो जाए, लेकिन उसका सपोर्ट मैं दूंगा। क्या ये सर्विस सपोर्ट वाली कमिटमेंट जो प्रोमिस होता है वो ये यूट्यूबर करेगा? भैया रातों की नींद उड़ जाएगी। 5,000 रुपए के चक्कर में कोई 4 लाख रुपए के सामान की जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये फर्क होता है। एक्चुअल में जब ये टीचर इंक्वायरी करता है, इसको ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है कि सर ये सामान ऐसा है, वो सामान ऐसा है। सच कोई भी नहीं बताता। क्या इस यूट्यूबर ने उस टीचर की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश करी कि नहीं सर, आप पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, आप एक काम करिए, आप ये वाला प्रोडक्ट लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि भैया जितना ये बेचेगा, उसको सामान बिकेगा तो इसको भी तो प्रॉफिट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर ले लूं, भैया ये पीटीजेड कैमरा है, ठीक है। जब इसकी परचेज महंगी थी, भैया परचेज इसकी महंगी थी, तो ये 95 में बिकता था। अब इसकी परचेज सस्ती हो गई है, अब ये 65,000 रुपए की मान लो परचेज है, ये 75,000 में बिकता है, जिसमें डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, सपोर्ट, सर्विस सब कुछ हो गया। भाई 10,000 रुपए मैं कमा रहा हूं, क्योंकि वो मेरा हक है कमाने का। मैं ये सामान बेचूंगा तो मैं कमा रहा हूं। आप इस सामान को यूज करके पढ़ाएंगे तो आप कमाएंगे। मेरा परिवार इससे चलता है, आपका परिवार पढ़ा के चलता है। मैंने ये 10,000 रुपए में बेच दिया, 75,000 रुपए में। अब मैं अगर बात करूं आज की, कोई बोलता है सर पीटीजेड 95,000 का है, मैं कह रहा हूं चलो पीटीजेड 85,000 का भी है, 4K है, ठीक है। सर मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है क्या कि मैं 95,000 रुपए में आपका पीटीजेड या 85,000 रुपए में आपका पीटीजेड दूंगा? मैं 1 लाख रुपए के अप्रोक्स, चाहे वो 95 हो, चाहे वो 98 हो, चाहे 1,02,000 हो, चाहे 1 लाख कुछ हो, भाई मैं तो कैनन XA60 ले लूंगा। क्या कैनन XA60 लूंगा? नहीं सर, भाग के लूंगा। कैनन की क्रेडिबिलिटी पीटीजेड कंपनी की क्रेडिबिलिटी से ज्यादा है। क्या कैनन पीटीजेड में कैप्चर कार्ड नहीं चाहिए? सर नहीं चाहिए। जो पीटीजेड में आपको ये कह के बेचा जा रहा है कि पीटीजेड में आपको कैप्चर कार्ड नहीं चाहिए, सर कैनन में भी नहीं चाहिए। लेफ्ट राइट में इधर चला, मैं उधर चला। सर कौन सा ऐसा टीचर है जो मुझे ये कह दे कि मैं पीटीजेड में अपने को लेफ्ट राइट करता रहता हूं? कोई भी नहीं होगा। 100 में से अगर मैं मान के चलूं 5, तो बाकी 95 नहीं होंगे, वो ये कहेंगे सर हम तो बोर्ड को फोकस करके पढ़ाते रहते हैं। कैनन की भी सेटिंग एक बार कर दो, प्रॉपर सेट रहता है। फ्लैप ओपन करी, आपने पढ़ा लिया, फ्लैप बंद कर दी, वो काम खत्म हो गया। क्या ये इंफॉर्मेशन वो यूट्यूबर देता है?
नहीं देता सर। क्यों? क्योंकि उसमें उसका कमीशन है, जितना उसका हार्डवेयर बिकेगा उतना उसको कमीशन मिलता है। अगर मैं बात करूं हार्डवेयर की, एक हार्डवेयर को बेचने के लिए, जैसे संदीप सर ने जो बात करी पुश एंड पुल की, पुश में क्या होता है कि मेरे को, अगर मैं बात करूं हाईसेंस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की, अगर आप मेरे को लेके चलेंगे तो जो लोग अभी तक मेरे से हाईसेंस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में बात कर चुके हैं, मैंने उनको वही चीज बताई जो एक्चुअल में वो थी। या मैं बात करूं मैक्सअप इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की जो हम करते हैं, अगर कोई मेरे से मैक्सअप की भी इंक्वायरी लेता है तो हम उनको सीधी सीधी बात बोलते हैं, सर ये चीज है, ऐसे है। सर मुझे झूठ बोलने की जरूरत वहीं तो पड़ेगी जहां पे मेरे को किसी प्रोडक्ट को पुश करना है। पुश तो हम कर ही नहीं रहे हैं। हम तो, हमारे पास तो कोई फोन करता है या कोई हमसे कुछ इंफॉर्मेशन लेता है, हम कभी किसी से इंफॉर्मेशन के कोई चार्ज नहीं लेते। और हम आपको जो भी होता है, अमेजोन अगर सस्ता दे रहा है तो हम अमेजोन का लिंक देते हैं, बाहर मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो मार्केट का ऑप्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ सच्चाई पता लग जाती है, और जहां पे आपको जब सच्चाई पता लगती है तो आपका भरोसा टूट जाता है कि सर मैंने आप पे भरोसा करके ये सामान लिया और मुझे वहां पे ये दुख हुआ। सच्चाई सबको पता लगती है, तो वहां पे क्या होता है, ना तो मैं वर्ड ऑफ माउथ, ना रिकमेंड बिजनेस आता, ना रिपीट बिजनेस आता, और मेरा रेफरेंस खत्म हो जाता है। बिजनेस कैटेगरी में ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मैंने आपको सामान बेचा या नहीं बेचा, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा, बट मेरे पास किसी और के बेचे हुए सामान के लोग फोन करते हैं कि सर मेरे एक फ्रेंड को स्टूडियो चाहिए, आप कितने में लगा देंगे और क्या सामान लगा देंगे, आप हमें बता दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने प्रोडक्ट को पुश नहीं करा, मैंने पुल करा। सीधी बात, नो बकवास। सर ये सच्चाई है और ऐसे है, आपको ठीक लगे तो ले लीजिए, ना ठीक लगे तो कोई बात नहीं। एक जो कंप्लेंट टीचर्स की आती है मेरे लिए कि सर आप फोन करके नहीं पूछते हो इंक्वायरी को, सर्विस वाले को नहीं, सेल्स को। सर जब मैं आपसे बात करता हूं, मैं वन टाइम बात करता हूं और मैं आपको उसी में ही सब कुछ सच बता देता हूं कि ये इतने का है, ये ऐसे है, ये यहां से मिलेगा, वो वहां से मिलेगा। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि मैं डेली आपसे फोन करके ये पूछूं कि सर आपने पैनल लिया कि नहीं लिया, सर कब ले रहे हो, कब आ रहे हो, सॉरी सर वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो बात एक बार बता दी वो हमेशा वैसी ही रहती है। अगर कोई बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना है तो आपको उसको, टीचर को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी होती है कि क्या इंफॉर्मेशन सही है, क्या इंफॉर्मेशन गलत है। तो आशा करते हैं आप भी इन यूट्यूबर्स को सेल्समैन बनने से रोकेंगे, और जो ये यूट्यूबर सेल्समैन बन के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि क्या हार्डवेयर जो आप रिकमेंड कर रहे हैं या जो आप बोल देते हैं कि आप ये परचेज कर लीजिए, उस हार्डवेयर की ऑथेंटिसिटी कितनी है, आपको उस चीज पे ध्यान देना है। क्या आपके रिकमेंडेशन से वो बंदा उतनी सर्विस देगा जितनी वो बोल रहा है कि नहीं? क्योंकि आपके भरोसे पे कोई सामान ले रहा है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो का किसी भी बंदे से कोई लेना देना नहीं है, काल्पनिक है, बट मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे ये वाला स्कैम, एमएलएम स्कैम भी हमारे इस इंडस्ट्री में है। क्योंकि ना तो मैं बी कंपनी को सपोर्ट करता, ना मैं सी बंदे को सपोर्ट करता, और ना मैं विवेक को सपोर्ट करता। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। टेक्निकली और नॉन टेक्निकली जितनी भी वीडियोस है वो हमारे चैनल पे आती रहेंगी। हाईसेंस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की अगर आपको कोई इंक्वायरी है या कुछ भी हमसे पूछना है तो आप हमें कभी भी फोन कर सकते हैं। हम आपके लिए 24 आवर अवेलेबल हैं। तब तक के लिए नमस्कार।